प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में प्रियो, मैं परमेश्वर के जीवित और सामर्थी वचन को लेकर आपके सन्मुख आता हूँ। बीते दिनों में हमने प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं में से इफिसस की कलीसिया के बारे में सीखा और आज हम दूसरी कलीसिया जो कि स्मिर्ना की कलीसिया है उसके बारे में सीखेंगे। स्मिर्ना की कलीसिया को द परसिक्यूटेड चर्च या द सफरिंग चर्च के नाम से भी बुलाया जाता है। सताव झेलने वाली कलीसिया या दुख उठाने वाली कलीसिया। स्मिर्ना शब्द का अर्थ है मिर, जिसको हम हिंदी में लोबान भी कहते हैं। हम जानते हैं लोबान को परफ्यूम की तरह इस्तेमाल किया जाता है, उससे परफ्यूम को बनाया जाता है, इत्र को मिर से बनाया जाता है। लेकिन यदि हम इस मिर के पेड़ को समझें कि कैसे इसमें से वो लोबान को निकाला जाता है, तो हम समझ पाएंगे कि स्मिर्ना की कलीसिया और इस लोबान के पेड़ में क्या सिमिलैरिटी है। एक लोबान के पेड़ के तने को एक चाकू के या कुल्हाड़ी के वार से छेदा जाता है ताकि वो डीप अंदर उसके तने के अंदर तक जाके उसको काटे और उस तने के अंदर जो मोमदायक पदार्थ है वो उस तने में से बाहर निकल के उस तने के ऊपर आकर सूख सके, और वो सूखा हुआ पदार्थ ही लोबान होता है जिसको क्रश करके उससे परफ्यूम को बनाया जाता है। इसी प्रकार स्मिर्ना भी एक ऐसी कलीसिया को रिप्रेजेंट करता है जिसने बहुत सारे सताव को, अपने अटैक्स को अपने ऊपर देखा और उसने हर एक चीज़ को सहकर अपने अंदर से वो मोमदायक, वो सामर्थी प्रभु के प्रेम को बाहर निकाला, जिसके द्वारा वो सुगंध दुनिया में फैलने पाई। मेरे प्रियो, मसीहत क्यों फैली? क्योंकि जब मसीहों को सताया गया वे कभी भी दुख के साथ नहीं मरे। जब फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया में जब परसिक्यूशन हो रहा था और लोग मारे जा रहे थे, उनके चेहरों पर एक आनंद था, वो हंसते हुए, गीत गाते हुए, प्रार्थना करते हुए मरे। और इस चीज़ ने उस टाइम की लोगों को हिला के रख दिया कि ऐसे कैसे लोग हैं जो मरते टाइम चिल्ला नहीं रहे, चीख नहीं रहे, लेकिन उनके चेहरे पर एक खुशी, एक आनंद है, वो गीत गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और इस चीज़ ने एक बड़े बदलाव को उस समाज में लेकर आया। इसी प्रकार ये स्मिर्ना भी लोबान के समान जो क्रश होके, जो अपने पेड़ में कई मार को खाके उस परफ्यूम को लाता है, वैसे ये स्मिर्ना चर्च भी परमेश्वर के लिए एक सुगंधदायी इत्र के समान बनकर निकलती है। प्रियो, अगर हम प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय उसके 8वें आयत से पढ़ना शुरू करेंगे तो यहाँ लिखा है, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित है, वह कहता है। यीशु मसीह अपने आप को बताता है कि वो प्रथम और अंतिम है। यदि हम यूहन्ना 1 में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, आदि में वचन था, और आगे हम पढ़ेंगे वचन देहधारी। और यीशु मसीह उत्पत्ति है और यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य भी है। हम यीशु मसीह को उत्पत्ति के पहले अध्याय में देखते हैं कि वचन के द्वारा सब वस्तुएं बनी, और हम प्रकाशित वाक्य के एंड में भी हम यीशु मसीह को मेमने के रूप में देखते हैं। उसके आगे लिखा हैगा कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। प्रियो, विदाउट अफ्लिक्शन एंड पॉवर्टी यू कैन नेवर बी स्पिरिचुअली रिच। आप बिना दुख उठाए और तंगाली को देखे आप आत्मिक रीति से धनवान कभी नहीं बन सकते। कई बार परमेश्वर हमें आत्मिक रीति से धनवान होने के लिए बहुत सारे सताओं को, निर्धनता को और दुखों को अलाउ करता है, क्योंकि उस समय हम हर एक सांसारिक बातों से छूट के अपने आप को, अपने हृदय को, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह की ओर केंद्रित करते हैं और कंप्लीट डिपेंड होना उस पर सीखते हैं, और तब वो हमें अपनी राइचियसनेस से रिच बनाता है। वो हमें अपनी धार्मिकता से भरकर हमें स्पिरिचुअली रिच बनाता है। आगे यूँ लिखा हैगा, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं। प्रियो, आज हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो अपने आप को यहूदी कहते हैं। यहूदी, या ये हम कहें कि आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, लेकिन वो क्रिश्चियन है नहीं। आजकल हम बहुत सारे फेक क्रिश्चियंस को हम देखते हैं। अगर रोमियो उसका दूसरा अध्याय 28 और 29वीं आयत को अगर हम पढ़ेंगे तो रोमियो को लिखने वाला
पौलुस कहता है कि हर एक वो व्यक्ति जो बाहरी रूप से या जिसका खतना हाथों से हुआ है वो यहूदी नहीं है, लेकिन वो कहता है यहूदी वही है जिसका खतना आंतरिक है और उसका हृदय का खतना हुआ है हाथों से नहीं परंतु पवित्र आत्मा से। प्रियो, यदि हम अपने आप को मसीह कहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा हृदय का परिवर्तन होना ज़रूरी है। यदि हमारा हृदय का खतना हुआ है, यदि हम हृदय से साफ हुए हैं, तभी हम रियल क्रिश्चियन है। वरना बाहरी रूप से तो हम बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर हमारे बहुत सड़ाहट होती है, बहुत बुराई होती है, बहुत गंदगी होती है। लेकिन यीशु मसीह हमें बाहर से साफ करने नहीं आया, यीशु मसीह हमें अंदर से साफ करने आया। दूसरा तिमोथी उसका 3 और 5 में लिखा है कि वो भक्ति का रूप तो धरेंगे लेकिन भक्ति की सामर्थ को नहीं पहचानेंगे। प्रियो, ऐसे मसीह मत बनिए जो भक्ति का रूप तो धरते हैं लेकिन भक्ति की सामर्थ, भक्ति की सामर्थ क्या है? जो हमारे जीवन को बदलती है, जो हमारे अंदर आत्मा के फलों को लाती है। अगर आप रियल क्रिश्चियन बनना चाहते हैं तो परमेश्वर की उस सामर्थ को पहचानिए जो आपके हृदय को बदलेगी, जो आपके हृदय को आत्मा के वरदानों से, आत्मा के फलों से भरेगी। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये है उसकी सामर्थ। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ है। ये है वो सामर्थ जो आपको बदलेगी। भक्ति का रूप नहीं दिखाएगी, हम बाहर से बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको अंदर से इन आत्मा के फलों से भरेगी। और आगे लिखा हैगा, पर शैतान की सभा है। प्रियो, कई जगह हम ऐसी आज के समय में देखते हैं जहाँ पे सैटेनिक वर्शिप हो रही है और लोग शैतान की उपासना कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। ऐसे स्थानों से हमें बचना है और ऐसे लोगों से भी बचना है जो शैतान की उपासना कर रहे हैं। अगर आप दुनिया में निकली, इतनी सारी चीज़ें हैं जिनमें एक हिडन सैटेनिज्म है जिसको हम पहचान नहीं पाते हैं। और परमेश्वर, मेरी यही प्रार्थना है आप सब जो सुन रहे हैं कि परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोले कि वो जो हिडन सैटेनिज्म है, जो हिडन सैटेनिक वर्शिप है इस संसार में और उनकी चीज़ों में, हम उनको पहचान सकें और अपने आप को इस शैतान के सभाघर से दूर रख सकें। उसके आगे 10वीं आयत में लिखा है, जो दुख तुम झेलने पर हो उससे मत डरना, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कईयों को जेल को डालने पर है ताकि तुमको परखे। तुम 10 दिन तक क्लेश उठाओगे, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना तो तुम जीवन का मुकुट पाओगे। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, डू नॉट बी अफ्रेड टू सफर। प्रियो, लूका 14:27 में लिखा है, यदि तुम मेरा क्रूस नहीं उठाते हो तो तुम मेरे चेले नहीं ठहर सकते। प्रियो, वचन कहता है कि दुख उठाने से डरना नहीं। और आगे क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि तुम 10 दिन तक वो तुम्हें क्या करेगा, बंदी गृह में डालेगा। 10 दिन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि इट इज़ अ लिमिटेड पीरियड। वो हमेशा का दुख नहीं है, एक लिमिटेड पीरियड है, एक सीमित समय है जहाँ परमेश्वर शैतान को अलाउ करेगा आपके लाइफ को टेस्ट करने के लिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि शैतान हमारे लाइफ को थ्रू आउट हमारी लाइफ को कैप्चर कर, नहीं, कुछ समय के लिए, एक छोटा सा समय, थोड़ा सा समय, और उसके बाद परमेश्वर हमें विजय दिलाएगा। पहला कोरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखा है कि तुम किसी भी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ोगे जो तुम्हारे सहने से बाहर है। गॉड विल नॉट अलाउ अस टू बी टेस्टेड बियॉन्ड व्हाट वी कैन बेयर। हम उतना ही सहेंगे जितना हम सह सकते हैं। परमेश्वर जानता है कि हम कितना सह सकते हैं और हमें उतना ही सहने के लिए वो अनुग्रह देगा और उतना ही हमें सहने के लिए शैतान के हाथ में छोड़ेगा। और आगे लिखा है, जो अंत तक विश्वास युक्त रहेगा वो जीवन का मुकुट पाएगा। प्रियो, बाइबल 5 मुकुट की बात करती है जिसमें से एक मुकुट है जीवन का मुकुट, जो अंत तक यीशु मसीह के नाम को लेकर मृत्यु के चौखट तक आने पर भी वो विश्वास योग्य रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जीवन का मुकुट पाएगा। क्या आप लोग जीवन का मुकुट पाना चाहते हैं? क्या मैं जीवन का मुकुट पाना चाहता हूँ? निश्चित हम चाहते हैं कि जब हम स्वर्ग जाएं, देन वी मे रिसीव द क्राउन ऑफ लाइफ। उस जीवन के मुकुट को हम पाएं और परमेश्वर के साथ रहें। और आखिरी 11वीं आयत में लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए वो दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुँचेगी।
वी विल नॉट फेस सेकेंड डेथ। फर्स्ट डेथ, फिजिकल डेथ हम सबको झेलनी है, हम सब एक दिन मरेंगे, लेकिन जो दूसरी मृत्यु है, सेकेंड डेथ, जो कि लेक ऑफ फायर है, जो प्रकाशित वाक्य 20:14 में हमें मिलती है, प्रियो उससे हमें बचना है, उस दूसरी मृत्यु से हमें बचना है, ताकि हम फर्स्ट डेथ से तो नहीं बचेंगे क्योंकि वो हमारे ऊपर है, हम सब एक दिन इस देह को छोड़ के उस स्वर्गीय स्थान के वारिस होंगे, लेकिन उस जलती हुई आग से बचने के लिए प्रियो हमें विश्वास योग्य रहना है। और निश्चित हाँ, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें उस सेकंड डेथ, उस लेक ऑफ फायर से, उस झील की आग से मैं तुम्हें बचाऊंगा। बस तुम्हें क्या करना है, जय पाना है और अंत तक विश्वास योग्य रहना है, क्योंकि जो विश्वास योग्य रहेगा वो जीवन का मुकुट पाएगा। मेरी यही प्रार्थना है आप सब के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, कि हम सब जीवन के मुकुट को पाने पाएं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।